Welcome viewers. I welcome all the people who watch my videos. They may be children or they may be elders, they may be the teachers, whoever may be, or the tutors, whoever, all I welcome. And even the people who are sitting just at home, such as homemakers who want to learn English, they can also watch this, and how to speak, how to understand, how to read. These all things, whatever I am giving here, may help all of you. I hope so. So let us start today's class, and the part 2 of Unit 10, English 10th class. This is for English 10th class, and we were taking this 6th unit, C reading, in which we had 3 different villages incidents, और ये 3 गाँव के बारे में हम इसमें पढ़ रहे थे. 3 गाँव में से आखिरी गाँव है वॉरबॉय विलेज, और ये जो यूक्रेन का है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. बस ये खाली फर्स्ट पैराग्राफ हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं. तो उसमें क्या बता रहा था, 26 अप्रैल 1986 की बात थी, और ये नताशा रेवन को बात कर रहे हैं यहाँ पर. उन्होंने बोले कि मुझे याद है इसलिए कि वो मेरी माँ का बर्थडे था उस दिन, और बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिस धमाके को सुन के ये सब लोग बाहर आए और देखे कि एक धुआं कैसा था, बादल की तरह घना धुआं उठ रहा था न्यूक्लियर रिएक्टर में से, और वो बहुत ही नर्वस थी, रोते हुए आँख से आंसू जा रहे थे उनके. अब आगे क्या हुआ इस लेसन में देखते हैं. इट वॉज ए सैटरडे, शी वेंट ऑन. शी वेंट ऑन का मतलब है यहाँ पर वो बोलती गई. शी वेंट ऑन मतलब कि गए नहीं कहीं पे, बोलना, बोलते जाना. जो पहले बोल रहे थे ना उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. क्या बोले उन्होंने, इट वॉज ए सैटरडे, वो हफ्ते का दिन था. स्टिल वाइपिंग हर हैंड्स ऑन हर एप्रॉन, और बोलते हुए क्या कर रहे हैं, फिर भी अपने हाथों को एप्रॉन पे ऐसे ऐसे पोंछते जा रहे हैं. इट वॉज ए लवली वार्म डे एंड द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड ऑल वीकेंड. दिन कैसा था, कहते बहुत ही अच्छा दिन था और गर्म था, और बच्चे जो है सारे वीकेंड्स पे, वीकेंड मतलब कि जनरली दूसरे ये कंट्रीज़ में जो है सैटरडे और संडे दो को वीकेंड्स बोलते हैं. वीकेंड मतलब कि वीक का आखिरी दिन. ये तो इन लोगों के पास 2 दिन होते हैं आखिरी, 2. सिर्फ ये लोग मंडे से फ्राइडे तक ही काम, स्कूल्स जनरली स्कूल्स या जॉब्स जो भी हैं मंडे टू फ्राइडे ही रहता है. सैटरडे संडे 2 दिन जो है ये लोग छुट्टी मनाते हैं, तो वीकेंड उसी को बोलते हैं. इवन व्हेन द डस्ट बिगैन टू फॉल दे स्टिल प्लेड आउटसाइड. तो ये बस्ट होने के बाद में जब धुएं के जैसा उठ के डस्ट जो है, डस्ट मतलब कि धूल के जैसा जब नीचे गिर रहा था, फिर भी बच्चे बाहर ही खेल रहे थे. They picked up handfuls of it and threw it at each other laughing. तो बच्चे क्या करते, बाहर निकल के जब मट्टी में खेलते तो मट्टी उठा के हाथ में एक दूसरे पे डालते हुए, वो एक एंजॉयमेंट रहता, वो उनका एक खेल का तरीक़ा रहता, हंस रहे थे बच्चे. It was Wednesday before the loudspeaker van came to the village, telling us to keep our children indoors and not to touch the radioactive dust. तो ये अचानक नहीं हुआ, इन लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि वेडनेसडे को, ये हुआ सैटरडे को, तो वेडनेसडे को मतलब 3 दिन पहले ही जो है सो एक वैन में आके सबको माइक में ये ऐलान कर दिए थे कि बच्चों को बाहर मत छोड़ो, और कोई भी चीज़ जब धूल नीचे गिरती है वो एक्सप्लोजन होने के बाद में मट्टी को ना छुएं और बच्चों को घरों में रखें. ये ऐलान पहले कर दिए थे. They also told us to wash down our houses and roads with water. और ये भी बोल दिए थे कि जैसा वो एक्सप्लोजन हो जाने के बाद में आप लोग अपने घरों को और रोड पे भी पानी से धो दें. A week later the children began to vomit. क्या हुआ, एक हफ्ते के बाद में बच्चे जो मट्टी में खेले थे वो लोगों को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया. वॉमिटिंग मतलब कि खे आना शुरू हो गया. Their hair fell out, और उन लोगों के बाल भी झड़ने लगे.
दे कुडिंट ईट, वो खा नहीं सक रहे थे। दे ग्रीव सो थिन, और बच्चे एकदम सूख गए थे, पतले हो गए थे। एंड सोर्स अपीयर्ड ऑल ओवर देयर लिटिल बॉडीज़, और उनके पूरे बॉडी पे, छोटे छोटे जिस्मों पे पूरे ज़ख़म हो गए थे। 2 weeks आफ्टर दैट ऑल 3 डाइड, ऑल 3 ऑन द सेम डे। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं ना कि बिल्कुल 2 हफ्ते के बाद में क्या हुआ, पूरे 3 के 3 बच्चे मर गए और एक ही दिन में तीनों भी इंतकाल कर गए। They are buried over there. She pointed to the church graveyard. अब उन्होंने चर्च का जो ख़ब्रिस्तान होता है ना, उसकी तरफ बताते हुए, इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि वो तीनों भी वहाँ पर दफन हैं। Lots of village children are, तो 3 मेरे बच्चे नहीं बल्कि गांव के और भी बहुत सारे बच्चे वहाँ पर दफन हैं। एंड अडल्ट्स, बच्चे ही नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े लोग भी मरे और वहाँ पर दफन हैं। आई टच्ड हर जेंटली ऑन द शोल्डर। अब ये जो भी थे वहाँ पे सुन रहे थे, सो वाले जो थे ना लिख रहे थे, सो उनकी स्टोरी, उन्होंने क्या करें, अब वो बेचारी दुख में है 3 बच्चों के, तो उनके कंधे पे हाथ रखे, जेंटली आहिस्ता से हाथ रखे। लिविंग हर टू हर बिटर स्वीट मेमोरीज। क्या करते, अब वो बेचारी कुछ तकलीफ़ में हैं, तकलीफ़ की जो यादें हैं और अच्छी यादें भी जो रहती बच्चों के, पहले जब थे ज़िंदा बच्चों के, वो यादों के साथ। एंड वॉकड ऑन थ्रू द साइलेंस। क्या करें, अब वो बेचारी को उसके यादों के साथ लेते हुए खामोशी से आगे निकलने लगे, चलने लगे। इट वॉज ए घोस्ट टाउन। अब क्या है, ये गांव जो है एक भूतिया गांव बन गया था। बस भूत शैतान ऐसा जो बोलते हैं ना, खाली गांव जो रहता है उसको बोलते हैं घोस्ट टाउन। नो वन लिव्ड देयर एनी मोर। अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहते थे। दे हैड इधर डाइड और बीन फोर्सबली एवैक्यूएटेड। या तो वहाँ के लोग मर चुके थे या जो ज़िंदा थे उन लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया था, दूसरे जगह शिफ्ट कर दिए थे। फोर्सबली मतलब ज़बरदस्ती निकाल दिए थे। द फील्ड्स वेर बैरन। बैरन मतलब कि गांव के खेत जो थे वो पूरे बैरन, बैरन लैंड मतलब उसको बोलते हैं बैरन, जहाँ पर कोई फसल नहीं होती। नथिंग ग्रीव, वहाँ पर कुछ भी नहीं उगता था। नथिंग एवर वुड अगेन, ना ही आगे कुछ वहाँ पर उगने वाला था उन खेतों में। देयर वॉज नो बर्ड सॉन्ग, और कोई चिड़िया, जाहिर सी बात है कि जब झाड़ नहीं है, जब फसल नहीं है तो चिड़िया कहाँ से आएंगी। देयर वॉज नो बर्ड सॉन्ग, चिड़िया कोई गाना नहीं गाती थी, हैच ने तो गाते कहाँ से। नो रैबिट पियर्ड एट मी। रैबिट मतलब कि खरगोश। खरगोश क्या करते, जो भी आने जाने वाले रहते उन लोगों को देखते रहते गौर। तो अब कोई खरगोश नहीं था वहाँ देखने के लिए। पियर्ड का मतलब होता है देखना, कहीं भी छुप के आड़ में से देखना। नो काउ एंडलेसली च्यूड। गाय क्या करते हैं, गाय जानवर जो रहते हैं ना, बैठ के जिसको अपन बोलते हैं जुगाल करना, मतलब कि खा लेते हैं, खाने के बाद में फिर इत्मीनान से बैठ के वो जो अंदर चले गए उसको फिर निकाल के चापते रहते हैं। उनके सामने चारा नहीं भी रहे तो मुंह चलते रहता है, उसको बोलते हैं एंडलेसली, मतलब कि कभी नहीं ख़त्म, मुंह नहीं रुके जैसा चबाने वाले। अब कोई जानवर नहीं थे वहाँ पर। नो हॉर्स नाइड, अब ना ही वहाँ पर कोई घोड़ा था। नाइंग मतलब कि जो आवाज़ घोड़ा निकालता है उसको बोलते हैं नाइंग। कोई घोड़ा भी वहाँ पर कोई आवाज़ करने वाला नहीं था। नताशा कॉट मी अप एज वी बोर्डेड द बस मार्क्ड मॉस्को। जब ये लोग बस में चढ़े जिसके ऊपर मॉस्को बोल के लिखा हुआ था, नताशा इसको सपोर्ट करके चढ़ी ऊपर। थैंक यू फॉर कमिंग विथ मी, शी सेड, और चढ़ते हुए बोली कि मेरे साथ आने का आपका शुक्रिया। आई वॉन्टेड टू सी द ग्रेव्स एंड द हाउस अगेन बिफोर आई डाई। क्या बोल रहे हैं, मैं मरने से पहले फिर से एक बार इन ख़बरों को देखना चाह रही थी और मेरे पुराने घर को देखना चाह रही थी। तुम मेरे को कंपनी दिए, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया बोल के बोले नताशा। ठीक है, तो ये थी ये तीसरे गांव की बर्बादी की कहानी।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 6th यूनिट का सी रीडिंग के तो 3 गाँव की कहानी थी ना, वो कहानी पूरी होती है। ठीक है। अब ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब भी देखते हैं आप लोग लाइक कीजिए। लाइक करने में होता क्या है कि हमको भी समझ में आता कि चलो आप लोगों को समझ में आया, उतना ही। जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो टीचर को क्या करते हैं आप लोग, थैंक यू बोलते हैं ना, बस थैंक यू ही समझ के लाइक कर दीजिए। ठीक है। और कमेंट्स कीजिए अगर आप लोगों को कुछ भी सुनना है या इसमें कुछ आप लोगों को डाउट आ रहा, तो आप लोग जो भी है क्वेश्चंस आपके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके पहचान थे जिनको भी ज़रूरत है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अच्छा, जब मैं आप लोगों को पिछले जो वीडियो था उसमें बताई थी कि मैं आप लोगों को यासीन शरीफ पढ़ने का तरीक़ा, याद करने का तरीक़ा बताऊंगी, तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो बताती हूँ कि कैसे याद करना है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको थर्सडे के दिन से स्टार्ट करना है। मैं आपको यासीन शरीफ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। अब यासीन शरीफ पढ़ने के फ़ायदे देखिए, पूरी कुरान ही हमारे लिए फ़ायदा है। ठीक है। मगर एक एक सूरत का अलग अलग कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम कुरान को पढ़ना है कि हमको अल्लाह से मोहब्बत है। उस मोहब्बत के लिए हम अल्लाह की इबादत करें तो उससे डर नहीं, मोहब्बत से करें। तो जब हम कोई काम किसी से मोहब्बत से करते हैं तो देखिए वो दिल से होता है। डर से करते हैं तो क्या होता है, अरे बाप रे, डर अल्लाह ताला ऐसा जला देंगे, वैसा करेंगे, इसलिए। तो डर का काम जो रहता है ना, वो दिल से नहीं होता है, बस इसलिए कि डर रहे हम कर दे रहे हैं। लेकिन सही काम करने का तरीक़ा है मोहब्बत से होता है, खुलूस से होता है। तो वो खुलूस और मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए हमारे दिलों में होना चाहिए, और उसी के लिए अल्लाह का कलाम हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है। अब ये यासीन शरीफ आप लोगों को याद करने का तरीक़ा मैं बता देती हूँ। इसके फ़ायदे तो बेइंतहा हैं, लेकिन मैं आपको याद करने का बस ये एक हदीस पे अमल करते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये हर मोमिन के दिल में रहे, ये मैं चाहता हूँ। इसीलिए हमको ये अपने दिलों में बसाने का एक तरीक़ा मैं आपको बताती हूँ कि कैसे याद करेंगे आप। थर्सडे से स्टार्ट कीजिए। आप थर्सडे को जब फजर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज के बाद में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। और सिर्फ एक इसमें यासीन शरीफ में देखिए 7 टाइम्स आपको मुबीन आ रहा, 7 बार, 5 रुकू है इसमें, लेकिन मुबीन जो है ना 7 मरतबा आ रहा इसमें। तो आप क्या करो, सिर्फ एक मुबीन तक पढ़िए। कब? फजर की नमाज़ पढ़ लिए, नमाज़ पढ़ने के बाद में 7 मरतबा, पहले 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। उसके बाद में 7 मरतबा यासीन शरीफ को शुरू करके सिर्फ एक मुबीन तक पढ़िए। पहला जो मुबीन आता ना वहाँ तक पढ़िए। कितने बार पढ़ेंगे वो? 7 टाइम्स पढ़ना। ठीक है। फिर उसके बाद में दुरूद शरीफ पढ़ के रख दीजिए। फिर ज़हर की नमाज़ पढ़ते, ज़हर की नमाज़ के बाद में भी सेम इसी तरह दुरूद शरीफ के बाद में 7 मरतबा वही मुबीन, एक ही मुबीन पहला। ठीक है। एक मुबीन तक का जो सुबह में पढ़े थे ना, उसी को दोहराइए आप ज़हर के बाद। फिर इसी तरीक़े से असर, मगरिब और इशा के बाद में भी पढ़िए। ठीक है। तो पूरे दिन में देखिए एक मुबीन आपका 35 टाइम्स हो जाता है। 5 7 सर 35 टाइम्स हो जाता है। और इंशाअल्लाह इशा तक का आप लोगों को वो मुबीन पूरा ज़बानी भी याद हो जाता है। ठीक है। अब दूसरे दिन, जुमे के दिन सेम उसी तरह नमाज़ों के बाद में, हर नमाज के बाद में दुरूद शरीफ के साथ में 7 मरतबा दूसरा मुबीन पढ़िए। पहला मुबीन तो आपको थर्सडे को याद हो गया। अब यहाँ पर सेकेंड मुबीन, उसके बाद का लेके शुरू करें, फिर और मुबीन दूसरा आता ना जब तक का। तो ये फ्राइडे के दिन आपको दूसरा मुबीन याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये दूसरा पढ़ते पढ़ते जब आपके 7 टाइम्स हो जाते हैं, होने के बाद में आप किताब को रख के या देखते हुए पहला मुबीन और दूसरा मुबीन दोनों को मिला के भी पढ़ते जाइए, ज़ोहर से या असर के बाद से।
ये दोनों को मिला के पढ़ने से क्या होगा आपको, आप पहला मुबीन भी नहीं भूलेंगे, उसका भी रिवीजन चलते रहेगा, और ये दूसरा मुबीन भी आपको जुमे के दिन 2 मुबीन याद हो जाएंगे। ठीक है। अब तीसरे दिन, हफ्ते के दिन यानी कि सैटरडे को तीसरा मुबीन। ठीक है। सैटरडे को तीसरा मुबीन, फिर संडे को चौथा मुबीन, फिर मंडे 5वां, ट्यूसडे 6वां, वेडनेसडे 7वां, और फिर थर्सडे आते आते आपको 7 मुबीन के बाद में भी थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, और कुछ आयतें रहते, वो जो है सो वो थर्सडे को पढ़ लिए आप, तो इंशाअल्लाह आपको। और जब आप ये पढ़ते जाएंगे तो पिछले जो मुबीन याद किए हैं उनको भी इनके साथ में, पहले तो 7 टाइम्स खाली यही पढ़ लेना नमाज के बाद में, जो याद कर रहे हैं आप उस दिन का है 7 टाइम्स पढ़ने के बाद में पिछले जो मुबीन याद कर रहे हैं आप उनको भी लेके पढ़ते जाइए एक एक बार, ताकि वो पिछले ना भुला सके। ठीक है। अब उसके बाद में आप जो है रोज़ सुबह में हर नमाज के बाद में एक एक बार यासीन शरीफ को पढ़ लेने की आदत डाली। कुछ दिन, कम से कम एक 40 डेज़ तक आप कंटिन्यूसली, 8 डेज़ में तो आप लोग बाय हार्ट कर ले रहे हैं, 40 डेज़ तक कंटिन्यूसली आप जो है उसका विर्द रखिए अपनी ज़बान पे। जब भी वक्त देखिए, हार्डली आपको 4 to 5 मिनट्स लगेंगे ये यासीन शरीफ को पढ़ने के लिए। जब ज़बानी पढ़ लेते हैं ना आप, हार्डली 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स आप लोगों को लगेंगे ये यासीन शरीफ को पढ़ने के लिए। ठीक है। तो आप रोज़ जो है 5 मिनट्स, हर नमाज के बाद में 5 मिनट्स, फिर जब भी याद आता है आपको, एक क्योंकि अपन वज़ू से तो हमेशा रहने के काम है अपने को, जब भी याद आता है आप ये पढ़ लेते जाइए। इंशाअल्लाह 40 डेज़ तक बिल्कुल आपकी ज़बान पे हमेशा जब भी आए यासीन शरीफ पढ़ते जाइए, तो इंशाअल्लाह उसके बाद में आप लोगों को इतना अच्छा याद हो जाएगा। तो कम से कम आप लोग सुबह फजर के बाद में और रात में इशा के बाद सोने से पहले यासीन शरीफ का की तिलावत करके सोया कीजिए, और सुबह की भी अपना सुबह भी जो है नमाज के बाद में यासीन शरीफ की तिलावत ज़रूर कीजिए। इस तरीक़े से आप लोगों को आसानी से यासीन शरीफ याद हो जाएंगी ज़बानी। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस पे अमल करेंगे, और अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। बस दुआ करूँगी सबके लिए कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, उसके अहकाम पर चलने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पे अमल करने की हिदायत अता करे। देखते रहिए वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ कुछ दीनियात की भी कुछ कुरानी तर्जुमा वगैरह भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।